जय हिंद दोस्तों। मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट साकेत कोट दिल्ली से। मैं सर्व समाज दलित समाज के लोगों से आज एक बात बिल्कुल सीरियसली कहना चाहता हूं, जिसको गौर से समझें और गौर से सुनें। अब आज की डेट में आज 19 तारीख हो गई है, 19 अगस्त 2020 को कल जो एक पेटिशन डली है SC ST OBC के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, उसको ख़त्म करने की पूरी प्रक्रिया चालू कर दी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप यानी कि SC ST OBC जिन लोगों को इस आधार पर आरक्षण के आधार पर नौकरी मिली है, वो अब जाग जाए। चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, चाहे वो प्रशासनिक किसी भी लेवल पे हो, जो भारत सरकार में, राज्य सरकार में जिनको नौकरियां मिली हुई है आरक्षण के आधार पर, वो अब जाग जाएं, क्योंकि अब आपके और आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी आगे से, उसे ख़त्म किया जा रहा है। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से हमारी एक अंदरूनी बीमारी होती है, अंदरूनी बीमारी को हम डॉक्टर को नहीं बताते। हम ये डरते हैं कि डॉक्टर को बताएंगे तो 4 लोगों को और पता चलेगा और वहाँ पे डॉक्टर भी अपने 4 लोगों को बताएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर डॉक्टर को बता दिया तो इसका मतलब है कि आपका इलाज टाइम पे हो जाएगा। टाइम पे इलाज होने से आप ठीक हो सकते हैं। इसी तरह SC ST OBC सारे लोग सुन लो, जितने भी हिंदुस्तान भारत के अंदर ये नौकरी पे हैं, उनके बच्चों की नौकरी खतरे पे है। फिर आप पढ़ाने के लायक नहीं रहेंगे अपने बच्चों को। जब आप कितना ही पढ़ा लें, कितने अच्छे मार्क्स दें, तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने अपना प्रबंधन पहले तैयार कर रखा है। यानी नौकरी पहले इनको मिलनी है 50% में, उसके बाद में जो आएगा वो फिर कंपटीशन में आएगा 25% का, फिर 25% रह जाएगा, तो नौकरियाँ तो ये 0 हो गई। और नौकरियाँ वैसे भी ख़त्म की जा रही है, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि इससे ज़्यादा निजीकरण क्या होगा कि सरकारी स्कूल तक निजीकरण किए जा रहे हैं। एयरलाइन कर दिया, रेलवे कर दिया, सरकारी स्कूल। अब सबसे बड़ी जो सेवा करती है देश की, यानी कि पुलिस बटालियन, चाहे उसमें मिलिट्री आए, चाहे उसमें पुलिस विभाग आए, चाहे प्रशासनिक विभाग आए, अब उसको भी निजीकरण किया जा रहा है। अब मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर गलती से ये निजीकरण हो जाएगा तो क्रिमिनल तो सारे बड़े बड़े लोग हैं, ये क्राइम करेंगे, और इन्हीं की वो पुलिस वाले हैं, तो फिर किसको पकड़ेंगे? किसी को पकड़ नहीं सकते। यानी कि सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है। पूरा भारत देश गलत हो रहा है। अभी भी जाग जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। SC ST OBC के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब एकता में आ जाओ, और ये जो कानून जो बनाया जा रहा है, जो हमारे SC ST OBC को ख़त्म किया जा रहा है, इसे रोका जाए। अगर अभी भी आप नहीं जगे ना, क्योंकि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। क्या आप समझते हैं कि SC ST OBC में केवल जाट, बैरवा और वाल्मीकि आते हैं? आप अपनी जात क्यों छुपा रहे हो? कब तक छुपाओगे? कल को आपके बच्चे भी तो फिर उसी से आपकी नौकरियां भी तो उससे मिली थी, SC ST OBC के प्रमाण पत्र से, आरक्षण के प्रमाण पत्र से। फिर कहाँ छुपाओगे? कितना छुपाओगे? 6743 जातियाँ, उसमें सारी जाति आती है। कोली भी आती है, मीणा भी आती है, खटीक भी आती है, गुर्जर है, जाट है, मतलब बलाई है, सारी जातियाँ आती है उसके अंदर। किस किस को छुपाओगे? अभी भी जागो मेरे दोस्तों। मैंने पहले ही मैसेज दिया था कि अब ये राजनीतिक पार्टियां बनाई जा रही है। एक बहन मायावती जी की चल रही थी, उन्हें अपने पर इतना घमंड था कि वो अब किसी को कुछ समझती नहीं है। और जबकि हमारे SC ST OBC से ही वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, 3 बार तो नेचुरली बनी थी, 1 बार आएगा था। इसी तरह से एक पार्टी और बन गई भाई चंद्रशेखर की, वो भी अब हवा में उड़ने लग गई। इतने हवा में उड़ के पार्टी बना दी तो सोच रहे कि अब हमें तो सारी सीटें मिल गई। बिल्कुल गलत। ये जो अन्याय हो रहा है ना, राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है, ये ऐसे नहीं, बहुत गलत हो रहा है दोस्तों। अभी भी जागो। अगर हम लोग दलित समाज, सब समाज एक नहीं हुआ तो ये हम पे बहुत जुल्म होगा। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि कट्टर बनो। बैरवा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे अपने बैरवा समाज के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कट्टर बनो। सब समाज, दलित समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे एकता में आ जाओ। ये क्या करते हैं, दलित समाज में केवल 3 जातियों को रख के चलते हैं, जाटम है, वाल्मीकि और बैरवा है। अरे मूर्ख हो गया तुम लोग। SC ST OBC में नहीं आते, तुम्हें कहाँ से नौकरियाँ मिली है? बाबा साहब की देन थी।
और बाबा साहेब की वजह से ही ये सारा आपको नौकरियाँ मिली। और ये अगर ख़त्म कर दिया तो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, आपके बच्चे भी रोड पे होंगे, उस दिन जाग जाओगे। अभी भी आप अपने आप को जगाओ, और कहीं पे भी ऐसी कोई घटना होती है, अपने दलित भाई के साथ घटना होती है, तो एकजुट हो जाओ। जिस दिन एकजुट हो जाओगे ना, ये मूलवादी सरकार कहीं की नहीं रहेगी। केवल 3% लोग आप पे राज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और आप समझते आप उन 3% में आते हो। कई जगह देखते हैं जाट भाई दलितों को मार रहे हैं, अरे दलित तो खुद भी है। कई जगह देखते हैं गुजर भाई दलितों को मार रहे हैं, खुद भी तो दलित है। फिर काहे के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे आप लोग? अभी भी जान लो। मैं मीणाओं समाज से, कोली समाज से, मेघवाल समाज, सबसे कहना चाहूँगा, खटीक भाई वगैरह से, सबसे, कि सब एक हो जाओ। और अगर अभी भी एक नहीं हुए तो एक दिन वो आएगा जिस दिन आप रोगे। और फिर एक कहावत सुनिए ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सांप निकल जाएगा तो लाठी पीटते रहोगे। अगर लाठी उठा रही तो अभी उठाओ। अगर आपके खिलाफ कोई कानून बन रहा है तो उसे रोक नहीं सकते तो उससे कम आप विद्रोह तो कर सकते हो। बहुत गलत हो रहा है मेरे दोस्तों, बहुत गलत हो रहा है। अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। आज गुड़गांव में तोड़ दी, आज 19 तारीख, आज गुड़गांव में तोड़ दिया। अभी 9 बजे पहुँचना था। उधर दलित भाई को आपने देखा होगा, बलिया से पहले, मऊ से पहले जो है फिरोजपुर में एक दलित भाई को मार दिया, गोली से भून दिया उन्होंने, और वो अभी पकड़े नहीं गए। कैसे पकड़े जाएंगे? आप और हम एक नहीं है, और मत हो एक दिन आपको तो मार देंगे। आप अपने आप को कहते रहना मुझे मार दिया, मैं दलित नहीं था। हैं, जब नौकरी चाहिए तब तो वो SC ST OBC का सर्टिफिकेट लगा दोगे, और ऐसे आप दलित नहीं हो। एक हो जाओ, जय भीम की कसम, एक हो जाओ। अभी भी किसी भाई को कोई संदेह है तो मुझसे पूछ सकता है। मेरा नाम है गौरी शंकर बैरवा जाति से बिलोंग करता हूँ, दलित समाज का कट्टर हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे भाई। जय भीम दोस्तों। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर अभी भी एकता का वक्त है। एक कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं, और हमारे सारे कानून ख़त्म किए जा रहे हैं SC ST OBC के। तो वहाँ कोरोना नहीं है। और कोरोना है क्या? एक बीमारी को झूठ मूठ बता के एक मॉक्स लगवाया जा रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, भारत में कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये खाली एक प्रबंधन बनाया गया है कि इसकी आड़ में हम लोग अपना काम करते रहें, और ये लोग एक ना हो। यानी कि अगर हमें SC ST OBC एक हो जाएं किसी जुलूस में, किसी धरने प्रदर्शन में, तो ये लोग। और मैं बताता हूँ, क्या SC ST OBC में क्या पुलिस विभाग नहीं है? क्या मिलिट्री विभाग नहीं है? उसमें क्या नौकरियाँ नहीं गई? तो क्या हमारे वो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो मिलिट्री में है, पुलिस में, क्या वो नहीं जानते कि भाई हमारे खिलाफ ही हो रहा है? और आप आते हो कि फिर धरना प्रदर्शन पे, वहाँ पे लाठियाँ बजाते हो। लानत है तुम पे, थूकता हूँ तुम पे। इस तरह की तुम्हारे बच्चे एक दिन रोएंगे, मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों की नौकरियाँ लगी हुई है, पुलिस में नौकरियाँ लगी हुई है, जिन लोगों की मिलिट्री में नौकरियाँ लगी हुई है, जिन लोगों की प्रशासन में नौकरियाँ लगी हुई है, उनके बच्चे रोएंगे, और वो तुम्हें बददुआ देंगे अगर अभी भी एक नहीं हुए तो। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम।